भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। गुरुवार के बाद शुक्रवार रात भी दोनों देशों के बीच जोरदार हमले जारी रहे। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले की कोशिश की। इसका जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने कल रात पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही मचाई। पाकिस्तान की 6 मिलिट्री बेस को उड़ा दिया, जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा था। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते हुए तनाव पर पहले चुप्पी साधने वाला अमेरिका अब मध्यस्थ की भूमिका में आता हुआ नजर आ रहा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया था कि दोनों देश इससे निपट लेंगे। उम्मीद है ये जल्द खत्म होगा। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने तो एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात हुई भीषण हमले के बाद अमेरिका एक्टिव हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की कोशिश तेज कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से अलग अलग बातचीत की। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी किए गए बयान में ये बताया गया कि ये बातचीत उस वक्त हुई है जब दोनों देशों के बीच हमले तेज हो चुके हैं। रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के तनाव को कम करने के लिए बातचीत की भूमिका निभाने के लिए अमेरिका तैयार है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से बात की। उन्होंने भारत के खिलाफ हमला रोकने के लिए कहा है। इसके अलावा भविष्य में संघर्षों से बचने के लिए अमेरिका की मदद की पेशकश की। ये जानकारी अमेरिका के इस्लामाबाद स्थित दूतावास द्वारा भी साझा की गई है। रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की है। प्रवक्ता ब्रूस के अनुसार रूबियो ने दोनों देशों से आग्रह किया है कि वो सीधे संवाद को फिर से स्थापित करें ताकि गलतफहमी से बचा जा सके। उन्होंने रचनात्मक चर्चा के लिए अमेरिकी सहयोग का प्रस्ताव भी दिया। बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, आज सुबह अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। भारत का रुख हमेशा संतुलित और जिम्मेदार रहा है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान ने शुक्रवार को लगातार दूसरी रात जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक 26 स्थानों पर ड्रोन हमले किए और रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दुश्मन द्वारा हवाई अड्डों और एयरबेस समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों को विफल कर दिया गया। पाकिस्तान द्वारा ये ताजा हमला ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के प्रयासों को विफल कर दिया था। शनिवार सुबह हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने इसको लेकर जानकारी दी। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. Thank you, sir. नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ
कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी की वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं।